अब हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। किसने की? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की और नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के अर्थात राष्ट्रकूट वंश के 14 शासक हुए। 14 शासक हुए। जो दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का, जिसने स्थापना की, संस्थापक राष्ट्रकूट वंश की जिसने स्थापना की, वो दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित किया। किसने? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने चालुक्य जो था शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय, अंतिम चालुक्य शासक था ये कीर्ति वर्मा द्वितीय, इसे पराजित करके और चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के 14 प्रमुख शासक हुए। जो दंती दुर्ग था वो वातापी के चालुक्यों का अधीन सामंत था और इसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित करके और चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। इस वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। इस वंश के चौथे शासक ध्रुव ने जो है गुर्जर प्रतिहार शासक बसराज को पराजित किया। अर्थात दंती दुर्ग जो है उसके बाद जो चौथे शासक ध्रुव, उन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासक बसराज को पराजित किया। किसको पराजित किया? बसराज को पराजित किया। राष्ट्रकूट वंश के जो छठे शासक थे अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट वंश के छठे शासक अमोघ वर्ष जो है वो शांति प्रिय और महान शासक हुए। उन्होंने 64 वर्षों तक राज्य किया। कितने वर्षों तक? 64 वर्षों तक। उन्होंने 64 वर्षों तक राज्य किया और मायनखेत मालाखेड़ा को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। उन्होंने अमोघ वर्ष ने। किसने? अमोघ वर्ष ने। वो शांति प्रिय शासक था, 64 वर्षों तक राज्य किया और मान्यखेत मालाखेड़ा को जो है वो राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना उस समय के विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है। अमोघ वर्ष की गणना अरब यात्री सुलेमान ने उस समय विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी। किसकी? दंती दुर्ग के बाद महान शासक किस? अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट वंश के छठे शासक अमोघ वर्ष की। किसकी? अमोघ वर्ष की। राष्ट्रकूट शासक जो है वो वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। राष्ट्रकूट वंश के शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। संस्कृत व कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अर्थात संस्कृत और कन्नड़ साहित्य को उन्होंने बढ़ाया, उन्हें आश्रय दिया, प्रश्रय दिया। अरबों ने इस वंश के शासकों को, किस वंश के? राष्ट्रकूट वंश के। अरबों ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को बलहरा या वल्लराज कहकर संबोधित। राष्ट्रकूट के वंश के बाद हम देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश शिलालेखों में पहले पल्लव राजा के रूप में उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। किसका मिलता है? कांची के विष्णुगोप का। पल्लव वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास, तिरुचिरापल्ली आदि हुए। तंजौर के आधुनिक जिलों पर, अर्थात ये जो शासक थे ये तंजौर के आधुनिक जिलों पर शासन अर्थात राज्य करते थे। तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लव राजाओं ने अर्थात पल्लव वंशों के राजाओं ने राज्य किया। लगभग 2 शताब्दियों तक। प्रमुख पल्लव राजाओं में महेंद्र वर्मा प्रथम 600 से 625 ईस्वी तक, नरसिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा प्रथम,
नरसिंह वर्मा द्वितीय और परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा आदि हुए। पल्लव वंश के महान शासकों में या पल्लव वंश के शासकों में महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय और नंदी वर्मा आदि हुए। लेकिन इस वंश का जो महान शासक था महेंद्र वर्मा, कौन था? महेंद्र वर्मा। ये महान वास्तु निर्माता था, महान वास्तु निर्माता था। इसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए। किसने? महेंद्र वर्मा ने। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मा ने जो वास्तु का निर्माता था, अनेक पत्थरों को तराश कर मंदिर बनवाए, अनेकों मंदिर बनवाए। इसने मत्त विलास प्रेषण नामक नाटक लिखा। महेंद्र वर्मा ने मत्त विलास प्रेषण नामक नाटक लिखा और महेंद्र तालाब भी बनवाया। इसे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। किसे? महेंद्र वर्मा को। पल्लव शासक महेंद्र वर्मा को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। बाद में इस पुलकेशिन द्वितीय को महेंद्र वर्मा के पुत्र नरसिंह वर्मा ने पराजित किया। बाद में ये जो पुलकेशिन द्वितीय था जिसने महेंद्र वर्मा को पराजित किया, उस पुलकेशिन द्वितीय को महेंद्र वर्मा के पुत्र नरसिंह वर्मा ने पराजित कर दिया और वातापी जो उसकी राजधानी थी उसे अपने अधीन कर लिया, उस पर अपना शासन कर लिया। इस वंश के प्रारंभिक शासकों ने मामल्लीपुरम या महाबलीपुरम नगर बसाया। पल्लव वंश के प्रारंभिक शासकों ने मामल्लीपुरम या महाबलीपुरम नामक नगर बसाया और उस नगर में अर्थात महाबलीपुरम या मामल्लीपुरम नगर में 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसके लिए नगर प्रसिद्ध हुआ। महाबलीपुरम या मामल्लीपुरम नगर जो है वो तो प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वहां 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। चट्टानों को तराश कर मूर्तियां बनवाई, चट्टानों को तराश कर वहां मूर्तियां बनवाई। काशी में भी पल्लव राजाओं ने कई मंदिर बनवाए। काशी में भी पल्लव राजाओं ने कई मंदिर बनवाए। पल्लव राजाओं में कुछ जो शासक थे वो विष्णु के उपासक थे, विष्णु के भक्त थे, जबकि कुछ शासक जो है वो शिव के उपासक थे, भक्त थे। इस प्रकार ये हुआ पल्लव वंश। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा के रूप में उल्लेख है कांची के विष्णुगोप का। अन्य शासक अर्काट, मद्रास, त्रिचन्नापल्ली, तंजौर के आधुनिक जिलों पर ये शासक जो है, राजा जो है वो राज्य किया करते थे। लगभग 2 शताब्दी तक इनका शासन किया। प्रमुख शासकों में महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा आदि हुए। महेंद्र वर्मा जो शासक था ये वास्तु का निर्माता था, वास्तु का निर्माता था अर्थात महान वास्तुकार था। इसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए, मत्त विलास प्रेषण नामक नाटक लिखा और महेंद्र तालाब भी खुदवाया। लेकिन इसे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। बाद में पुलकेशिन द्वितीय को महेंद्र वर्मा के पुत्र नरसिंह वर्मा ने पराजित किया और वातापी पर तो उसकी राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। इस वंश के प्रारंभिक शासकों ने अर्थात पल्लव वंश के प्रारंभिक शासकों ने मामल्लीपुरम या महाबलीपुरम नामक नगर बसाया और वहां 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसके लिए नगर प्रसिद्ध हुआ। चट्टानों को तराश कर मूर्तियां बनवाई। काशी में भी पल्लव राजा ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। इस वंश के राजा कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के। अब हम आगे देखते हैं।